चलो बच्चे ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में अभिकथन दे रखा है, क्षारीय धातुएं पिघले हुए लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है, न कि जलीय विलयन से। कारण हमें दे रखा है H प्लस आयनों का मुक्त विभव क्षारीय धातु धनायनों से कम होता है, अतः हाइड्रोजन धातु के बजाय कैथोड से मुक्त होती है। तो यहाँ से चार पांच विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें दे रखा है अभिकथन दे रखा है और हमें कारण दे रखा है। तो हमें बताना है अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो यहाँ से हम देखें तो अभिकथन में दे रखा है, क्षारीय धातुएं पिघले हुए लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है, न कि जलीय विलयन से। तो जो हमारे क्षारीय धातु होती है पिघले हुए लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है, न कि जलीय विलयन से। तो ये हमें बताना है। तो ये जो हमें दे रखा है ये हमारा क्या है, अभिकथन सही है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम ले लेते हैं NaCl, जलीय NaCl यहाँ से ले लेते हैं। इसमें जो अगर हम देखें तो जो हमारा NaCl है तो विद्युत अपघटन करने पे एक हमारा क्या होता है, एनोड होता है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हमारा एनोड होता है, एक हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा एनोड होता है, एनोड पे हमारा क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और जबकि जो अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमारा अपचयन की क्रिया होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एनोड पे हमारा क्या होता है, अगर हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड पे हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्या, तो Cl- ये हमारा क्या करता है, Cl2। और यहाँ पे अगर हम देखिए हमारा गैस है, यहाँ क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये हमारा दो Cl- से Cl2 बना रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारी एनोड है इस पे हमारा क्या हो रहा है, Cl2। और यहाँ से अगर हम देखें तो कैथोड की बात करते हैं, तो कैथोड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एनोड में हमारा क्या था, Cl- था और हमारा OH- था। तो OH की ना जगह पे यहाँ पे हमारा क्या होता है, Cl एनोड पे होता है। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमारा क्या होता है, Na पे प्लस हो जाएगा और हाइड्रोजन पे प्लस है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, दो H प्लस और प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन और ये हमारा बना सकता है H2 बना सकता है। क्या हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा क्या मुक्त हो रहा है, यानी कि अपचयन यहाँ पे हो रहा है कैथोड पे। तो कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, H2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा एनोड था इस पे हमारा Cl- है और OH- है। तो यहाँ पे OH- क्यों नहीं यहाँ पे मुक्त होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो OH- का अगर हम देखते हैं तो ये हमारा क्या करता है, O2 बनाएगा, प्लस अगर हम देखें दो यहाँ पे जल बनाएगा और ये हमारा चार इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। तो यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा OH हो गया। अगर हम Cl- की बात करते हैं तो Cl- हमारा दो, और यहाँ से अगर हम देखें तो Cl2 जो कि हमारा गैस है, प्लस हमारा दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा Cl है तो Cl में क्या है, Cl एक, यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। जबकि अगर हम O2 की बात करें तो ये हमारा क्या है, O डबल बॉन्ड O है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा Cl यहाँ पे एनोड पे मुक्त होता है, ना कि हमारा OH-। यानी हमने क्या देखा कि जो क्षारीय धातु होती है पिघले हुए लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जाती है, न कि जलीय विलयन से। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा क्या है, सही है, यानी कि ट्रू है। यानी अगर हम देखें कारण हमें दे रखा है H प्लस आयनों का मुक्त विभव क्षारीय धातु के धन आयनों से कम होता है, तो ये हमारा सही है। अतः जो हमारा हाइड्रोजन धातु के बजाय कैथोड से मुक्त होता है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा कैथोड है, कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है, Na यहाँ के नाम मुक्त होकर के यहाँ पे हमारा H+ मुक्त हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यानी कि H2 यहाँ पे मुक्त हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन धातु कैथोड पे मुक्त होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण दे रखा है ये भी हमारा क्या है, सही है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा कारण है ये हमारा अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखिए क्षारीय धातु जो हमारी होती है पिघले हुए लवण के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है, और विद्युत अपघटन यहाँ पे हमारा होता है तो H+ आयनों के मुक्त विभव क्षारीय धातु धनात्मक धनायनों के से कम होता है। जबकि हमारा जो हाइड्रोजन है ये हमारा क्या होता है, धातु के बजाय कैथोड पे मुक्त होती है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारी व्याख्या कर रही है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है कि A और R दोनों सत्य हैं और R हमारी A की सही व्याख्या है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।